तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि साधना में शमशान साधना और मसान साधना का असली सच क्या है। आज आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत लोग बोलते हैं कि शमशान साधना करो, बहुत लोग मसान साधना करो। तो आज पूरी जानकारी इसकी हम दे रहे हैं कि मसान कौन होता है और शमशान साधना का असली सच क्या है। देखिए, शमशान साधना अघोरी करते हैं, अवघड़ करते हैं कि तांत्रिक करते हैं। जो तंत्र मंत्र, टोना टोटका, वशीकरण, मारण, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं वही लोग करते हैं। शमशान साधना कभी भी जो है, तो अगर अघोरी कर रहा है कोई, या कि कोई अवघड़ कर रहा है, या कि कोई तांत्रिक कर रहा है, तो अपने भले के लिए कभी भी वो नहीं करेगा। अपने प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा वो सिर्फ आपके ऊपर क्रिया करने के लिए, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि सारी चीज़ें सीखने के लिए वह शमशान साधना कर रहा है। कोई अगर शमशान में जा कर के साधना कर रहा है, बलि दे रहा है, मुर्गा चढ़ा रहा है, बकरा चढ़ा रहा है, तो ये मान लीजिए कि प्रेतों को बलि दे रहा है। वो बिना प्रेतों के बलि दिए बिना शमशान साधना पूरी ही नहीं हो सकती। जब तक आप बलि नहीं देंगे, खून नहीं चढ़ाएंगे, मांस नहीं चढ़ाएंगे, तब तक आप जो है तो बलि नहीं, उनको सिद्ध ही नहीं कर सकते कभी प्रेतों को। क्योंकि शमशान में जो है तो कई प्रेत रहते हैं। शमशान काली भी चलती है, मसानी भी चलती है, मसान भी चलता है, कलवे भी चलते हैं, योगनियाँ भी चलती हैं, यक्षिणियाँ भी चलती हैं। शमशान में सारी चीज़ें चलती हैं। उनमें से जो सब मसानी होती है, इनकी सबकी रानी होती है, मसान वहाँ का राजा होता है। शमशान की साधना करो चाहे मसान की साधना करो, एक ही है। लेकिन बिना शमशान गए मसान की साधना हो ही नहीं सकती। बिना शमशान गए मसान की आप साधना ही नहीं कर सकते। शमशान साधना करोगे तो मसान आएगा, मसान की साधना करोगे तो शमशान में ही करोगे। इसका असली सच एक कोई अलग दो पहलू नहीं है। मसान की साधना आप करोगे तो मसान सिर्फ प्रेत है, परेशानी कर सकता है। वो प्रेत है, सिर्फ परेशानी कर सकता है। तो जो लोग जो है शमशान में साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भोग बलि दे रहे हैं, रोज़ जाते हैं शमशान, तो मान के चलिए जब किसी का बुरा करना होगा तभी जाएंगे। भाई, जब आप कुछ सिद्ध करोगे, कुछ सीखोगे, तंत्र मंत्र करोगे, तभी तो लोगों को बुरा कर पाओगे। तो जो असली संत होते हैं कभी भी शमशान में साधना नहीं करते। न मसान सिद्ध करते, न मसानी सिद्ध कर सकते, न कलवे सिद्ध करते, न वीर सिद्ध करते। सिर्फ भगवान की भजन करते हैं, भगवान की भजन करते हैं। मसान मसानी ये लोग सब लोगों को नष्ट करने के लिए। तंत्र जो है बिना मसान और मसानी के अधूरा। अघोरी लोग जो है करते हैं, इसलिए अघोरी जो होते हैं वो शमशान में जाते हैं। अवघड़ जो होते हैं वो भी शमशान में, लेकिन उनका साधना से बहुत बड़ा मतलब वो शमशान में भी भगवान शिव की साधना करते हैं। भगवान शिव का एक अवघड़ रूप जो है तो शमशान में ही वास करता है, तो उसकी साधना करते हैं। अवघड़ जो होते हैं, जो अपने संत जो अवघड़ होते हैं, वो शमशान में वो भगवान शिव की भस्म वगैरह लगाते हैं। तो अगर भस्म लगा रहे हैं तो मान के चलिए भगवान शिव के स्वरूप की साधना कर रहे हैं। शिव जो है शमशान का ही स्वरूप है। शिव और शंकर जो है वह नॉर्मल स्वरूप। शिव और शंकर में दोनों में कुछ कहीं कहीं लिखा है शिव पुराण में, अंतर है थोड़ा सा। अब इस चीज़ को अगर बताएंगे तो बहुत विशाल हो जाएगा। तो अवघड़ जो होते हैं तो भगवान शिव की साधना, भस्म वगैरह लगा रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। लेकिन अघोरी और तांत्रिक जो होते हैं मसान को सिद्ध करते हैं, मसानी को करते हैं, शमशान काली को करते हैं, भैरव को सिद्ध करते हैं। भैरव भी वहाँ शमशान काली के साथ में भैरव भी वास करता है। कलवे पूज रहे हैं, प्रेत पूज रहे हैं, ये मान के चलिए योगनियाँ पूज रहे हैं, यक्षिणियाँ पूज रहे हैं। तो किसी न किसी को नाश करने के लिए शमशान साधना है कि मसान साधना कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई, आपके आसपास भी ऐसे कोई शमशान हो, वहाँ पे तांत्रिक लोग हों, या कि आपके आसपास से कोई वहाँ पे जाता हो साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, तो ये मान के चलिए कि आपका ही बुरा करने के लिए वो जा रहा है। अगर आपसे दुश्मनी है, आप परेशान हो रहे हैं, बार बार तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो रहा है, तो आपका बुरा ही कर रहा है, भला नहीं कर रहा। क्योंकि शमशान में जा कर के किसी का कोई भला हो ही नहीं सकता।
जो सात्विक देवता होते हैं वो आपका भला करते हैं। जो है तो तंत्र विधि से देवी देवताओं की पूजा होती है। जो मांस और रक्त लेते हैं वह देवी देवता कभी आपको भला नहीं कर सकते। उनको रक्त दे करके तांत्रिक आपके ऊपर जो है तो परेशान करने के लिए छोड़ देता है। तंत्र से ही जो है तो मसान सिद्ध करके, मसानी सिद्ध करके ही टोना होता है, मुटकरनी होती है, वज्र संगोष्ठी होती है, क्रियाएँ आपके ऊपर की जाती। तो आप जो है आज जान गए होंगे शमशान साधना का और मसान साधना का असली सच क्या है। तो यही सच है। जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं अवघड़ के अलावा, अवघड़ भगवान अगर भस्म लगा रहा है तो ये मान के चलिए भगवान शिव को पूज रहा है, उससे कोई नुकसान नहीं। वो तो सिर्फ भजन में लगा है, मस्त है भस्म लगा करके, ठीक है। लेकिन अगर अंगोरी और तांत्रिक वहाँ पे पूजा करें, आसपास के भी आपके लोग हैं कि कोई आपका गुरु ही है, मान लीजिए बहुत लोग होते हैं साधना करते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो सिर्फ बुरे कार्य के लिए कर रहा है। अच्छा कोई कार्य शमशान साधना से, मसान की साधना से, मसानी से कोई कर ही नहीं सकता। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।